नमस्कार, आप सभी का स्वागत है TNP न्यूज में। मैं हूं आपके साथ निधि उपाध्याय। भारत और जापान के बीच रिश्तों का एक नया दौर शुरू हो गया है और इसकी पटकथा भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी ने ही लिखी है। पीएम मोदी क्वाड देशों की शिखर बैठक में शामिल होने के लिए जापान पहुंचे हैं, जहां से पीएम मोदी ने चीन को दो टूक जवाब भी दिया। देखते हैं ये रिपोर्ट। जापान में क्वाड देशों की शिखर बैठक चल रही है, लेकिन जापान से हजारों किलोमीटर दूर बैठा ड्रैगन यानी चीन के पेट में दर्द हो रहा है। वजह समझ से परे है। जी हां, जापान में क्वाड समिट में हिस्सा लेने पीएम मोदी भी पहुंचे हुए हैं। जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित क्वाड देशों की शिखर बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को सख्त संदेश दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि क्वाड अच्छाई की ताकत के लिए बनाया गया संगठन है और यह हिंद प्रशांत क्षेत्र को बेहतर बना रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के बीच आपसी विश्वास लोकतांत्रिक देशों को नई ऊर्जा देगा। उन्होंने कहा कि बहुत कम समय में क्वाड ने दुनिया में अपनी महत्वपूर्ण जगह बना ली है। इतने कम समय में क्वाड समूह ने विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आज क्वाड का स्कोप व्यापक हो गया है और स्वरूप प्रभावी हो गया है। हमारा आपसी विश्वास, हमारा डिटर्मिनेशन लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है। क्वाड के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है, जो हम सभी का साझा उद्देश्य है। कोविड-19 की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमने वैक्सीन डिलीवरी, क्लाइमेट एक्शन, सप्लाई चेन रेजिलियंस, डिजास्टर रिस्पांस और आर्थिक सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में आपसी समन्वय बढ़ाया है। इससे इंडो पैसिफिक में शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित हो रही है। क्वाड इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा लेकर चल रहा है। इससे क्वाड की छवि एक फोर्स फॉर गुड के रूप में और भी सुदृढ़ होती जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले चीन इस शिखर सम्मेलन पर भड़क गया था और उसने कहा था कि क्वाड का फेल होना तय है। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन लगातार चुनौती खड़ा कर रहा है। वहीं चीनी टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियों पर प्रतिबंध के लिए अब क्वाड नेताओं की सहमति बनती दिखाई दे रही है। भारत और अमेरिका पहले ही ऐसी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। चीनी टेलीकॉम कंपनी जो टेलीकॉम उपकरण बनाती हैं, उन पर जासूसी कर डेटा चोरी के आरोप दुनिया भर में लगे हैं। इसके बाद अब क्वाड के नेता इन चीनी कंपनियों पर लगाम लगाने की रणनीति बना रहे हैं। क्वाड बैठक से जुड़े सूत्र ने बताया कि हुआवेई टेक्नोलॉजी जैसी कंपनी टेलीकॉम के सेक्टर में बड़ी हिस्सेदारी दुनिया में रखती है। भारत इस कंपनी पर प्रतिबंध लगा चुका है। अमेरिका ने भी कई चीनी कंपनी पर जासूसी के आरोप लगाने के बाद प्रतिबंध लगाए हैं। क्वाड नेता ये महसूस करते हैं कि चीनी कंपनियों के मुकाबले कई टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी बेहतर प्रदर्शन करती है। उनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए 5G और 6G में क्वाड देशों की विभिन्न कंपनियों को प्राथमिकता दी जाए। क्वाड देश अब इस पर सहमत हो गए हैं कि क्वाड देशों की टेलीकॉम कंपनियों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाए ताकि चीनी टेलीकॉम कंपनियों को बाहर किया जा सके। इससे चीन पर दोहरा प्रहार होगा।